कोमल, इमराना कोमल। मैं उतनी ही बात करूंगी जितनी मैंने सुनी है। मेरा नाम इमराना कोमल है और मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब। आज भी सर आज 3 दहाइयाँ हो गई हैं मुझे इस सहाफत में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हुए, और आज भी जब मैट्रिक में दाखिला लेने के लिए लड़की जाती है ना, तो उसे कहा जाता है हमारे सरकारी स्कूलों में कि इसे 6th क्लास में दाखिला मिले। और आज भी जो रानी है पानी भरने जाती है तो वो इज्जत लुटवा कर वापिस आती है। आज भी लड़की एफए में दाखिले के लिए जब जाती है तो उसे दोस्ती न करने पर तेजाबदर्दी का शिकार बना दिया जाता है। आज भी जब कोई ये समझता है कि वो अपने हक हासिल करने के लिए इंसानी हकूक़ कमीशन जाएगा, अपने राइट के लिए बात करेगा, तो मैं ये क्योंकि आज 7 मई का दिन है और आज मेरी बरसी का दिन है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब राशिद रहमान को कत्ल कर दिया गया बेदरीग तरीके से, तो उसकी पूरी टीम और उसकी पूरी काबीना को कत्ल कर दिया गया, उसके टीम को कत्ल कर दिया गया, उसकी करीब को कत्ल कर दिया गया, और उसकी वजह से जितने लोग सेलिब्रिटीज थे उन सबको कत्ल कर दिया गया। मुझे मालूम है, मुझे इस बात का भी मालूम है कि बहुत सारे वर्स्ट से वर्स्ट टॉपिक्स पे एकेडमिया काम करता है, और जब वो मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स, और जब वो किसी और के पास या आपके पास भी आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपकी इस टॉपिक को कहीं बताया नहीं जाएगा और इस टॉपिक को किसी मीडिया में नहीं लेकर आया जाएगा, तब मैं उसको इंटरव्यू दूंगी कि अच्छा मेरी बात कहीं आएगी, तब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब हमने PSF के तहत विशनरी बेनजीर कॉन्फ्रेंस बुलवाई मुल्तान में, तो हम पर बहुत ज्यादा वो हो गए कि शायद अब क्योंकि एक कोई जमात पे ऐसी लेवल लगा दिया जाता है कि वहाँ की जो खवातीन है वो किरदार उनका अच्छा नहीं है, उनका ये अच्छा नहीं है, और फिर उस पर आप ये भी लेवल लगा दें कि वो इंसानी हकूक की बात करती है, तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं कि रात गुजारने वाली। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इन चीजों को आज भी आज मुझे 30 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी लफ्ज पर हरासा होती हूँ। मुझे इसे क्या कहते हैं, मुझे मालूम है बंदूकों की यहाँ जरूरत नहीं है, बंदूकों वालों को किसी का गला दबाने के लिए, किसी की सोच दबाने के लिए, यहाँ डेस्क ही काफी है हमारे मीडिया के लिए। हमारे मीडिया में आपने डेस्क वो बंदूक आयद कर दी है जो ये हमें बताती है कि वहाँ सिर्फ आपने माइक की हाजिरी लगानी है और कैमरे की हाजिरी लगानी है, किसी रिपोर्टर को वहाँ जाके बात करने की इजाजत नहीं है। ऊपर से ये फोन आता है कि कैमरा भेज दो, और हमें ये कहा जाता है कि बस हमने खाना खा के आ जाना है। आज की ये सहाफत है। अगर इमराना कोमल ये कहती है ना कि ये वाला आइडिया पे काम करना है, इस आइडिया पे काम करना है, हमें माइनॉरिटीज पे बात करना है, हमें F7 की कच्ची आबादियों पे बात करना है, तो कहते हैं कि आपके पास बहुत खुल रहे हैं, और एक दिन लेटर आता है कि सॉरी हमें आपकी जरूरत नहीं है। अपने 30 साल कैरियर के दौरान में 5 साल बेरोजगार नहीं भी ऑफ रही, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी इंसान बाहर भी खा लेते हैं, जेल में भी खा लेते हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ये कहें कि हम रोजगार के पीछे आते हैं। ये पहले दिन से लेकर आज तक अगर मैंने इस उसमें काम किया है, तो मेरा ख्याल है कि आज भी डेवो की जो हॉस्टेस होगी उसे मेरी तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह मिल रही होगी। हमने कलम पेश किया, कलम से मोहब्बत की और करते रहेंगे। रेडियो आया, टीवी आया, अखबार आया, जिस चीज में भी, आज सोशल मीडिया आया, हमने सोशल मीडिया में भी एक्सपर्टीज हासिल की और करेंगे, क्योंकि हमने शोर मचाना है, और हमारे शोर को कोई इस चीज की जरूरत नहीं है कि हमें मुलाजमत ही रखी जाए तो हम सच बोलेंगे। सच जो है चौराहे पे भी बोला जाता है, सच जो है सूली पे भी बोला जाता है, और ये एक पैगंबराना जो है ये इश्क है, और इश्क जो है खत्म नहीं होता, इश्क की वफा होती है। और साथ ही साथ इसमें एक और भी बात सर, कि जब भी हम सच की बात करेंगे तो सच को छुपाने के लिए भी सच ही शैतान बनाए जाएंगे, और वो सच्चाई के जो बुत हैं उन बुतों में तराशने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना होगा कि कौन सा बुत जो है वो हमें और हमारी
जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर रहा है। आज हमें जेनवीज कहा जाता है, आज जेनजी कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। हम वही, हमारे दादा वही जेनजीज थे। आज हम जिस उसमें खड़े हैं, अगर ये वाले नौजवान ना होते तो पाकिस्तान कैसे बनता, तहरीकें कैसे बनती। और हमें हमेशा, मैं खुद इस अगर ये गलत तारीख का बाब है तो मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूँ कि जब मैं लिखा करती थी, क्योंकि ये जब हमारे डेरों और वडेरों में जब हम ताल्लुक लिखा करते थे, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है और मुझे ये पता है कि किस किस का ताल्लुक किस किस डेरे और किस किस वडेरे की वजह से किसकी दीवार पे हाथ लगाने तो कसाब कतल माफ हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों की कहानियां देखते हैं तो फिर हमें माफ कीजिएगा सियासतदानों पर भी घिन आती है कि हम किन के आगे माइक लेकर खड़े होते हैं। तो हमें अपना वकार जो है अपने, अगर हम सियासतदान हैं तो सियासतदान के, अगर हम समाजी कारकुन हैं तो समाजी कारकुन के, अगर हम सहाफ़ी हैं तो हमें अपना वकार कायम खुद रखना होगा। और मेरा जो हक है वो इतना ही है डंडा घुमाने का, जितना किसी की नाक जो है उसको असर ना पहुंचे। और आज का दिन फिर वही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम ऐसे वालिदैन की औलाद हैं जो ये सवाल किया करते थे, आज क्या पढ़ा, आज क्या लिखा और वो कहाँ छाया हुआ। उसके बाद जब हम इंसानी हकूक़ कमीशन में आए, एमनेस्टी इंटरनेशनल में आए, तो हमें वही सजा नजर देते जैसे राशिद रहमान जैसे। मैं, क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अभी तक इस्लामाबाद में नहीं बनी, क्योंकि मुझे वही मेरे लिए हीरो हैं जिन्होंने मुझे कलम लेकर पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया और जिन्होंने मुझे मुनाफकत से पाक रखा। और उन्हीं के लिए मैं ये कहूँगी कि हम बनाएंगे एक नई तस्वीर शौक सागर। हम तसव्वुर के मुजद्दिद हैं, हम तखय्युल के अवाम। बहुत शुक्रिया। आपने दिली जज्बात का इजहार किया और बड़ी तल्ख सच्चाइयाँ बयान की।